हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो। ये अम्ल क्षार लवण का कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक मैंने बताया था, और ये पार्ट 6 है जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या होगा 66 से लेकर के 80 तक होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। और हमारे बिहार बोर्ड के लिए और ये स्टेट है या जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन की लेके आया हूँ। ठीक है, एक भी लाइन छोड़ा नहीं हूँ, प्रत्येक लाइन को लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी काढ़ा पीना शुरुआत करते हैं। साइंस की हजारों समस्याएं दूर हो जाएगी। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। प्राकृतिक उदासीन की विकल्प देती है। कितनी अच्छी बात है। ये जो प्राकृतिक है, ये जो वातावरण है या एनवायरनमेंट है, हमेशा आपको विकल्प देगा। क्या चीज के लिए? उदासीन के लिए। यदि आपको कहीं ना कहीं कोई अम्ल के द्वारा कहीं ना कहीं आपको देह और हाथ में कहीं दर्द होता है, तो प्राकृतिक में क्षार भी है, आप उसको लेकर के लगा करके लेप लगा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आज दो प्लांट है, नेटल और डॉक। इस दोनों प्लांट की कहानी हम लोग देखेंगे, और बहुत ही अजीब प्लांट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जब ये आप जंगल में या कहीं आप जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं नेटल का पौधा प्राप्त होगा। वह नेटल का पौधा जो होता है एक शाकीय पौधा है, शाक के जैसा, है ना। उसके बाद इसके पत्ती पर बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये जो नेटल का जो पौधे होते हैं, इसके पत्ती पे क्या होते हैं? बाल होते हैं छोटे छोटे। यदि वह बाल आपके शरीर को छूता है, तो इसका जो बाल होता है वह आपके शरीर के अंदर चला जाता है, यानी इसके द्वारा अम्ल आपके शरीर में उत्पन्न मतलब चला जाता है। और जब जाएगा तो क्या होगा? दर्द और ज्वलनशील होगा। क्या होगा? दर्द होगा और ज्वलनशील होगा। कब? जब नेटल के पौधे आपको छुएगा तो क्या होगा? दर्द और ज्वलनशील उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेटल के पौधे में आखिर दर्द क्यों होता है। तो कहने का मतलब ये है अम्ल के कारण। और कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनॉइक अम्ल। पूछेगा मेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहेंगे मेथेनॉइक अम्ल। और ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो अब देखो, इसके इसके 1 मीटर के आसपास जहां नेटल का पौधा होगा, उसी के 1 मीटर के आसपास क्या होता है? एक डॉग का पौधा उगता है। कौन सा पौधा? डॉग का पौधा उगता ही है। ये कॉन्फॉर्म है। 70 कहला है कि डॉग के पौधे के पत्ती को पीसकर, यदि डॉग के पौधे को पत्ती को यदि आप पीस लेते हैं और आपको जहां पे दर्द हुआ था उस स्थान पे यदि आप लगा लेते हैं, तो दर्द और ज्वलनशील क्या होगा? गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बताया नेटल में क्या होता है? अम्ल होता है। और डॉग के पौधा का गुण कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बना लेगा, और आपके शरीर में नेटल का पौधा जो छू गया था और दर्द और ज्वलनशील उत्पन्न होना था, और आपने डॉग का पौधा लेकर के पीस करके उसको लगाया यहाँ पे, तो क्या हो गया? ठीक हो गया, यानी उदासीन बनाता है। चलिए तो अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे मेथेनॉइक अम्ल। और लाल चींटी यहाँ पे पूछेगा तो आप फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगला कहता है कि दूध या दही जो खट्टा होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं संतरा, 100 से संतरा और नींबू यानी सिट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, और आपको तो मालूम है ना, दूध या दही यानी दूध को जो मापने वाला होता है लैक्टोमीटर होता है, यानी वही लैक्टिक अम्ल वहां से आया। लैक्टिक अम्ल को मापने वाला लैक्टोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अंगूर या इमली का पीएच मान अंगूर या इमली में पूछेगा कौन सा अम्ल?
तो टार्टरिक अम्ल होता है। और टी से टाई और टी से टैनिक, यानी चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल होता है। टी फॉर टी, टी फॉर टैनिक। समझ में आ गया। अब अमाशय का पीएच मान तो मालूम है आपको, अमाशय में HCl अम्ल होती है और सिरका में सिट्रिक अम्ल होती है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल तो होगा ही नहीं, एसिटिक अम्ल होना चाहिए। यानी सिरका में क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। चलो यहाँ पे गलत था, अब सही हो गया, ये एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल और सी में पूछेगा तो मैलिक अम्ल। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए तो हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, आप उसके लिए इंतजार करें। और ये आएगा पार्ट यानी भाग 7 आएगा अम्ल क्षार लवण का। ठीक है।